नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे, अदालत में जबरन वसूली एक्सटॉर्शन को साबित कैसे करें। भारतीय कानून में जबरन वसूली को समझना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति धमकी और जबरदस्ती से खुद को सुरक्षित रख सके। इस वीडियो में हम प्रमुख कानूनी प्रावधानों, आवश्यक साक्ष्यों, एविडेंस, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और अदालत में केस प्रस्तुत करने के व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। अदालत में जबरन वसूली साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य। 1. पीड़ित का गवाही, विक्टिम्स टेस्टिमनी, धमकी और जबरदस्ती का विस्तृत विवरण। एक अच्छी तरह से दस्तावेजी और स्पष्ट गवाही किसी भी जबरन वसूली के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत होती है। गवाही में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए। धमकी का विस्तृत विवरण। पीड़ित को निम्नलिखित का स्पष्ट विवरण देना होगा। धमकी देने के लिए आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द, संदेश या कार्य। धमकी किस लहजे और तरीके से दी गई थी, जैसे आक्रामक, ब्लैकमेलिंग, डराने धमकाने वाली भाषा। धमकी की प्रकृति, शारीरिक नुकसान, हमला, अपहरण आदि। संपत्ति को नुकसान, आगजनी, तोड़फोड़, जब्ती। प्रतिष्ठा को नुकसान, झूठे आरोप, मानहानि, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। गलत कानूनी कार्रवाई की धमकी, झूठी पुलिस शिकायत, गलत FIR, ब्लैकमेलिंग। बी. धमकी देने का तरीका, मोड ऑफ थ्रेट कम्युनिकेशन। पीड़ित को स्पष्ट करना होगा कि धमकी कैसे दी गई थी। मौखिक रूप से, फोन कॉल, आमने सामने बातचीत। लिखित रूप में, पत्र, नोटिस, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल। डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। शारीरिक डराने धमकाने से, पीछा करना, गुंडों को भेजना, हथियार दिखाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। सी. धमकी की आवृत्ति और निरंतरता, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी ऑफ थ्रेट्स। क्या धमकी एक बार दी गई थी या बार बार? पहली धमकी कब दी गई? क्या धमकियां समय के साथ बढ़ती गईं? डी. धमकियों का पीड़ित पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन विक्टिम। मानसिक प्रभाव, डर, चिंता, तनाव, अवसाद। आर्थिक प्रभाव, जबरन भुगतान, संपत्ति को नुकसान। सामाजिक प्रभाव, अपमान, सार्वजनिक रूप से बदनामी का डर। पेशेवर प्रभाव, नौकरी छूटना, व्यापार को नुकसान। स्थान और गवाह, लोकेशन विटनेसेस। यदि धमकियां सार्वजनिक स्थान पर दी गईं, तो स्थान, घर, कार्यस्थल, बाजार, सार्वजनिक स्थान आदि। घटना की तारीख और समय। संभावित गवाह, सहकर्मी, परिवार के सदस्य, दुकानदार, सुरक्षा गार्ड आदि। यदि धमकियां निजी स्थान पर दी गईं, तो अप्रत्यक्ष गवाहों का उल्लेख करें। F. पहले से धमकियों का इतिहास, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंटिमिडेशन। क्या आरोपी पहले भी धमकी दे चुका है? पहले की घटनाओं का विवरण, तारीख, स्थान, प्रकार की धमकी। क्या पीड़ित ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? जी. सहायक प्रमाण, सपोर्टिंग एविडेंस। कॉल लॉग्स जिनमें आरोपी के लगातार कॉल दिखते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, SMS या धमकी भरे ईमेल। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। बैंक लेनदेन का सबूत जो जबरन वसूली को दर्शाता हो। CCTV फुटेज। 2. गवाह, विटनेसेस, कोई भी व्यक्ति जिसने धमकी या लेनदेन देखा हो। गवाह की गवाही पीड़ित के दावों की पुष्टि करने में मदद करती है। जबरन वसूली के मामलों में गवाहों के प्रकार। एक प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेसेस, जो धमकी को खुद देख या सुन चुके हों। 2. तीसरे पक्ष के गवाह, थर्ड पार्टी विटनेसेस, जिन्हें पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद बताया हो। 3. विशेषज्ञ गवाह, एक्सपर्ट विटनेसेस, बैंक अधिकारी, IT विशेषज्ञ, फोरेंसिक विशेषज्ञ। 3. दस्तावेजी प्रमाण, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। धमकी भरे पत्र, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज। आरोपी द्वारा छोड़ी गई हस्तलिखित नोट्स। फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग। 4. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। व्हाट्सएप, SMS, ईमेल में धमकी के संदेश। फोन कॉल रिकॉर्डिंग।
सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट। 5. मेडिकल या मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट, मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स। यदि पीड़ित को मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद हुआ हो तो डॉक्टर या मनोचिकित्सक की रिपोर्ट। 6. जबरन वसूली की सजा, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। धारा 384 आईपीसी बटा धारा 304 बीएनएस 2023, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। धारा 386 आईपीसी बटा धारा 306 बीएनएस 2023, यदि जीवन के लिए खतरा हो तो कठोर दंड। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जबरन वसूली एक गंभीर अपराध है। इसे साबित करने के लिए डर, जबरदस्ती, गलत लाभ उठाने और संपत्ति के स्थानांतरण का साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है। भारतीय न्यायालयों ने पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जबरन वसूली के मामलों में कड़ी सजा दी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,